जेनेटिक्स के दो टफ क्वेश्चन है, इनको समझ लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ए सेल विच हैज 10 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एक कोशिका जिसमें गुणसूत्रों के 10 जोड़े होते हैं, उसमें कितने सहलग्न वर्ग होंगे। तो पहले ये बात आप समझ लीजिए कि जो लिंकेज ग्रुप होता है यानी सहलग्न ग्रुप होता है, अगर हमें उसकी संख्या निकालनी है तो किसी कोशिका में उपस्थित हैप्लॉइड क्रोमोसोम अर्थात अगुणित जो गुणसूत्र होते हैं उसी की संख्या होती है। इसको समझ लेते हैं। देखिए, एक गुणसूत्र पर स्थित रेखीय जीन के एक साथ वंशानुगति को सहलग्नता कहते हैं। सहलग्न वर्ग की संख्या यानी कि जो लिंकेज ग्रुप की जो संख्या है वो किसी सेल में उपस्थित अगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगुणित गुणसूत्रों का मतलब है यहाँ पर हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि 10 जोड़े, तो 10 जोड़े का मतलब कितना हो गया 20। ठीक है, 20 हो गया, यानी कि ये डिप्लॉयड नंबर हो गया। अब हमें पता है कि लिंकेज ग्रुप की संख्या का मतलब होता है हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स की संख्या। तो यहाँ पर हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होता है वही सहलग्न वर्ग की संख्या कहलाती है, वही सहलग्न वर्ग की संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सहलग्न वर्ग की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, वहाँ से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है ना कि एक कोशिका जिसमें गुणसूत्रों के 10 जोड़े होते हैं। ठीक है, 10 जोड़े का मतलब कितना हो गया 20 क्रोमोसोम्स हो गया। और हमें पता है कि लिंकेज ग्रुप की अगर संख्या निकालनी है तो उसका मतलब है कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स की संख्या हमको निकालनी पड़ेगी। तो 10 जोड़े का मतलब हो गया 20, तो 20 का जो है हैप्लॉइड कितना हो गया 10। और हमें पता है कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स ही सहलग्न वर्ग की संख्या होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 10। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, मक्के के पौधे में 10 जोड़े अर्थात कह रहा है कि 20 गुणसूत्र होते हैं यानी 20 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसमें कितने सहलग्न समूह होने चाहिए। अब हमने पहले क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरह से समझ लिया है, तो अब हमें इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे हम इसको। देखिए कह रहा है 10 जोड़े अर्थात कितना हो गया 20 गुणसूत्र हो गया ना। तो 20 क्रोमोसोम्स का मतलब है यहाँ पर कि ये जो है डिप्लॉयड नंबर दिया हुआ है। तो हमें पता है कि हमें पहले हैप्लॉयड नंबर निकालना पड़ेगा। हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स हो जाएंगे 10। और हमें पता है कि हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स ही सहलग्न वर्ग होते हैं। तो यहाँ पर सहलग्न समूह की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, उद्यान मटर यानी कि पाइसम सैटाइवम की प्रत्येक शरीर कोशिका में 14 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रजाति में सहलग्न समूहों की संख्या हो सकती है। द गार्डन पी पाइसम सैटाइवम हैज 14 क्रोमोसोम्स इन ईच ऑफ इट्स बॉडी सेल्स। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स एक्सपेक्टेड इन द स्पीसीज इज। तो हमें पता है कि जो हैप्लॉइड नंबर्स होते हैं वही क्या होते हैं, लिंकेज ग्रुप्स की संख्या होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सहलग्न समूहों की संख्या कितनी होगी। तो सहलग्न समूहों की संख्या होगी 7। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों होगी 7, देखिए कह रहा है कि 14 गुणसूत्र होते हैं, तो 14 गुणसूत्र का जब हम हैप्लॉइड नंबर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 7। और हमें पता है कि जो हैप्लॉइड नंबर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के वही सहलग्न समूहों की संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर 7 जो है करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा।